हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आर ओ ए आर ओ की हिंदी के लिए। और आर ओ ए आर ओ की हिंदी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी है, ठीक है ना। और इसका जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है वाक्यांश। ठीक, ये जो नोट्स बनाए मैंने, ये नोट्स जो है पेड बैच के नोट्स हैं। आप चाहें पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच कहाँ से लेना है, और वो है आपका हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ सर। ठीक, हिंदी भास्कर भास्कर भाई अमरनाथ सर, यहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। ये जो वीडियो है मैं आपको बता देता हूँ, आर ओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ जो है अन्य एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक, इनका जो कंटेंट है काफ़ी शानदार है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो पे भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आया। आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, एंड आइए डिस्कस करते हैं। जिसका अनुभव जो है इंद्रियों द्वारा हो तो उसे बोलते हैं गोचर। क्या बोलते हैं? गोचर। और जिसका अनुभव जो इंद्रियों को न हो, ठीक, या फिर आगे कहें तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसका जो है जिसे देखा समझा या जाना न जा सके तो इसे बोलेंगे अगोचर। कह सकते हैं यहाँ पर गोचर का विलोम शब्द अगोचर होता है। ठीक, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा हो गोचर, और जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो उसे बोलेंगे अगोचर। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे एक शब्द दे रखा है गोला में, वो है अतीत। और अतीत का मतलब होता है के परे या से परे। कह इसका मतलब होता है जैसे आपने मान के चलो 90% लाने की सोची, ठीक है ना, और आपका जो रिजल्ट आया तब आपका आया 95%, यानी कि उम्मीद से भी जब आगे निकल जाते हैं, दैट इज अ परे। ठीक है ना, यानी के परे या से परे, और इसी को बोलते हैं अतीत। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ शब्द कौन कौन से बनते हैं वो देख सकते हैं। त्रिगुणातीत, ठीक, इसी प्रकार से इंद्रियातीत, इसका मतलब इंद्रियों से परे। लोकातीत, लोक से परे। भावातीत, भाव से परे, यानी कि ज्ञानातीत, ज्ञान से परे। और नेक्स्ट है वर्णनातीत, ये होता है वर्णन के परे, ठीक है, वर्णन से परे। नेक्स्ट शब्द है काल से परे, ये कालातीत होता है। काल का मतलब होता है समय। ठीक, और आशातीत, ये हो गया आशा से परे। ठीक, ये शब्द बने अतीत से। आगे बात करें, जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर हो इसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। नीले रंग का कमल, इसे इंदिवर बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, आप स्टार बना लेना। और नीलो उत्पल, इसको भी नीले रंग का कमल होता है। ठीक, आगे बात करें, लाल रंग का कमल जो है कोकोनट कहलाता है। और सफ़ेद रंग का कमल ये पुंडरीक कहलाता है, या फिर जो शताम्बुज कहलाता है। ठीक, आगे बात करें, और ये है तालाब में खिला हुआ कमल, इसे बोलते हैं सरसिज या सरोज। ठीक, आगे कमल की डंडी, जो कमल की डंडी होती है इसे बोलते हैं मृणाल। क्या बोलते हैं? मृणाल। ठीक, एंड आगे बात कर रहा है जो फूल जो है सूंघा गया हो, जो फूल सूंघा गया हो, ठीक है, इसे बोलते हैं घ्रात या आघ्रात। देखो, कोई भी शब्द लगाए, कोई भी शब्द है, अगर उसमें जो है बड़ा आर लग जाए तो वो सेम रहता है, उसका अर्थ सेम रहेगा। अगर इसी वर्ड में छोटा आर लग जाए, ठीक है ना, अघ्रात होता, तो यहाँ पर कहते सूंघ, ऐसा फूल जो अभी तक न सूंघा गया है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर कह रहा है कली का मतलब होता है मुकुल या फूल। यहाँ पर कली लिखा है, ये कली लिखा है, कट गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है, और ये है आप जो फूल सूंघा न गया हो इसे बोलेंगे अनागरात। ठीक, और नेक्स्ट है जो फूल न खिला हो इसे बोलेंगे कली। ठीक है, यानी कि अध खिला फूल कली कहलाएगा। ठीक, आगे बात करें, ऐसा फूल जो खिलने जा रहा हो इसे क्या बोलेंगे? मुकुल, इसे बोलेंगे मुकुल। ठीक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट सा लग रहा है, इसे बोलेंगे मुकुल। आगे बात करें तो आगे यहाँ पे बात की जा रही है ज्ञ शब्द की। ज्ञ शब्द की बात की जा रही है, ज्ञ शब्द की, ठीक है ना। और ज्ञ शब्द का मतलब होता है जानना या जानने वाला। तो ज्ञ शब्द से बनने वाले शब्द, ठीक, कौन कौन से वो देख लेते हैं। बहुज्ञ, ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज्ञान हो, ठीक है ना। मर्मज्ञ, ऐसा व्यक्ति, मर्म मतलब होता है एक तरह से ममत्व वाली भाव, ठीक है। और जो ज्ञ से मतलब जानना, ठीक है ना। आगे बात कर रहा है तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ, ठीक है ना। और यहाँ है विज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है विज्ञ का जो मतलब होता है विशेष जानने वाला या विशेषज्ञ या फिर विशेष ज्ञाता। ठीक, आगे बात कर रहा है त्रिकालज्ञ, ऐसा व्यक्ति जो तीनों कालों को जानने वाला हो। देवज्ञ होता है
बाकी को जानने वाला, इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं ज्योतिषी के नाम से। ठीक। अनभिज्ञ ऐसा व्यक्ति जो है न जानने वाला हो, और अभिज्ञ ये जानने वाला होता है। अज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला। ठीक। और अल्पज्ञ का मतलब आधा अधूरा जानने वाला। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला। और ये होता है वेदज्ञ, यानी कि वेदों को जानने वाला। ठीक। नेक्स्ट की बात करें, गणितज्ञ। गणितज्ञ होता है गणित को जानने वाला, और धर्मज्ञ होता है धर्म को जानने वाला। ठीक। तो इस गोला से ये सारे शब्द आपने सीखे। आगे बात करें तो कृतज्ञ, आगे और भी है। कृतज्ञ का मतलब होता है आपको बताना है, और शास्त्रज्ञ मतलब शास्त्रों को जानने वाला। ठीक। दैवज्ञ का, देव का अर्थ होता है भाग्य। एक मिनट याद रख लेना। देखो अगर शब्द लिखा है देव, देव से तो मतलब हो गया देवता, और वहीं अगर डबल दो मात्रा लगा दे, देव लगा दिया जाए देव, तो हम बोलेंगे भाग्य। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, और यहाँ पे कह रहा है नोट के रूप में, तो यहाँ पे कह रहा है नोट जो, हाँ सॉरी, भिज्ञ जो शब्द है वह कोई शब्द नहीं होता है। ठीक। भिज्ञ शब्द डोंट एग्जिस्ट इन द हिंदी डिक्शनरी। ठीक। आगे बात करें, कुछ शब्द हैं और उनके विलोम शब्द दे रखे हैं। जैसे अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम होता है अनभिज्ञ। ठीक। अभिज्ञ शब्द का विलोम होता है अज्ञ, और बहुज्ञ शब्द का विलोम होता है अल्पज्ञ। ठीक। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है अपने मत को मानने वाला, ये होता है आत्माभिमत। क्या होता है? आत्माभिमत होता है। और मत या जो अभिमत का मतलब होता है विचार या राय, और आत्म का मतलब स्वयं या अपना। जैसे हम बोलते हैं आत्मविश्वास, आत्म का मतलब स्वयं, और विश्वास का मतलब होता है विश्वास, यानी कि स्वयं का विश्वास। इसी प्रकार से आत्म जो गोला है इसका मतलब होता है अपना या फिर स्वयं। ठीक है ना। और इससे कौन कौन से शब्द बने वो देख लेते हैं। आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी यानी कि स्वयं जब हम पछतावा करते हैं वो आत्मगिलानी, गिलानी। ठीक। एंड आगे बात करें आत्मविश्वास, स्वयं का विश्वास। आत्मनिर्भर होना मतलब स्वयं निर्भर होना, और आत्मसम्मान स्वयं का सम्मान। ठीक। आगे बात करें, नेक्स्ट कह रहा है जिसकी जो है जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई हैं, ऐसा व्यक्ति जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, तो इसे बोलते हैं आत्म आप्त काम या सिद्ध काम। क्या बोल रहे हैं? आप्त काम या सिद्ध काम। ये शब्द थोड़ा ब्लर है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे आप्त काम। ठीक। आगे कह रहा है जो अपना है वो होता है आत्मीय। ठीक। एंड आगे कह रहा है अग्नि से उत्पन्न या फिर जो है अग्निशाह या जो है अग्नि से संबद्ध, इसे बोलते हैं आग्नेय। क्या बोलते हैं? आग्नेय। ठीक। आग्नेय शब्द आया तो एक चीज़ याद आई, मैं आपको बता देता हूँ, और वो है दिशाओं का ज्ञान। क्या? दिशाओं का ज्ञान। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये होगा आपका साउथ। ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे आपका होता है ईशान। ठीक। और इसी ईशान का जस्ट जो है नेगेटिव कह सकते हैं अपोजिट, यहाँ होता है नैऋत्य। ठीक है ना। नीचे जो है आग जल रही है, और ऊपर उसका जो है धुआं उठ रहा है, यानी कि वायु उड़ रही है, तो नीचे आग जल रही है, तो ये हो गया आग्नेय। ठीक है ना। जब आग जलती है तो धुआं ऊपर उठता है ना, तो ये हो गया वायु। ठीक। इस प्रकार से 8 दिशाएं हो गई, और 2 दिशाएं और होती हैं, एक ऊर्ध्व होता है और एक अधः होता है, नीचे वाली दिशा। ठीक। आगे बात करें, आगे यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है आशा से परे, इसे बोले आशातीत। इसका मतलब होता है आशा से अधिक कोई चीज़ हो जाए। ठीक। या मिल जाए। ठीक। आगे बात करें जिसकी आशा न की गई हो। ठीक। इसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। एंड नेक्स्ट बात करें तो देवता को दिखाया जाने वाला दीपक की आरती होती है। एंड ऋषि का कहा हुआ वचन, इसे आर्स बोलते हैं। ये आर्स इस प्रकार से लिखा हुआ शब्द है, आर्स लिखा है। ठीक। आगे बात करें, अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, ये जो सा है, ये वाला सा है, ये वाला सा कौन सा है? इस वाले सा को बोलते हैं मूर्धन्य सा। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये वाला सा होता है, इसे बोलते हैं तालव्य सा। ठीक है। और ये सा है ये वाला, इसे बोलते हैं दंत सा। ठीक। आगे बात करें, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती, ऋषि का कहा हुआ वचन आर्स, उम्मीद किया हुआ आशित, और उम्मीद किया हुआ जो है प्रत्याशित। दोनों का मतलब जो है अलग है, मतलब आशित और प्रत्याशित इन दोनों का एक ही मतलब। ठीक। अतीत या के परे, तो यहाँ दे सकते हैं गोता, गोतीत होता है, गो मतलब गाय, और तीत। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट शब्द बोलना इससे
आशातीत, नेक्स्ट बन रहा है गुणातीत, नेक्स्ट बन रहा है कालातीत। ठीक, कालातीत मतलब समय के परे, गुणातीत मतलब गुण जो होते हैं उसके परे, आशातीत का मतलब आशा से परे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है जो किसी के निमंत्रण पर जो है आया हुआ, किसी के निमंत्रण पर आया हुआ हो, इसे आमंत्रित और निमंत्रित बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, और वो क्वेश्चन है निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर होता है। निमंत्रण, ठीक है, और प्लस आमंत्रण में क्या अंतर होता है, अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य कमेंट करना। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है पाद या पैर से मस्तक तक, पाद से, पैर से और जो है ऊपर सर तक, इसे बोलते हैं आपाद मस्तक। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है जो मृत्यु के समीप हो, क्या, जो मृत्यु के समीप हो, इसे बोलेंगे आसन्न मृत्यु या मरणासन। ठीक, क्या बोलेंगे, आसन्न मृत्यु या मरणासन। ठीक, नेक्स्ट है दूसरे के हित में अपना जो है जीवन त्याग कर देने वाला, ये होता है आत्मोत्सर्ग। ठीक, नेक्स्ट है जो बहुत क्रूर या अत्याचार हो या व्यवहार करता हो, इसे बोलते हैं आतताई। ठीक, क्या बोलेंगे, आतताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, इसे बोलते हैं आशुतोष। और नेक्स्ट है जिसे आश्वासन पर, जिसे आश्वासन पर जो है विश्वास हो। ठीक, जिसके आश्वासन पर विश्वास हो, ये होगा आपका आश्वस्त। ठीक, आगे नेक्स्ट शब्द है इत, इत का मतलब होता है होगा। ठीक, और इससे बनने हुए शब्द क्या क्या शब्द होते हैं, जैसे कौन कौन से शब्द बनेंगे, कल्पित है, एक सेकंड, जैसे कल्प, जैसे कल्पित है, पठित है, कथित है और वंदित है, सम्मोहित है, निमंत्रित है, सम्मानित है, प्रार्थित है, आनंदित है, आमंत्रित है, चकित है, मोहित, मोहित है और ये सुगंधित है। ये सारे के सारे शब्द जो इत से बने हुए, इत का मतलब होता है हुआ। ठीक, जैसे पठ में इत ऐड कर दिया तो पठित हो गया, कथा में इत ऐड कर दिया कथ्य में इत ऐड कर दिया कथित हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आगे, और नेक्स्ट एक और शब्द है, और ये है आ का मतलब तक। ठीक है ना, आ का मतलब होता है तक, और इसके बने हुए शब्द हैं जैसे आबाल वृद्ध। ठीक, अजान बाहु घुटनों तक। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकंड, नेक्स्ट है आमरण मरने तक, आजीवन। ठीक है ना, जीवन भर, आपादमस्तक। ठीक है, सर से पैर तक। और नेक्स्ट है आसेतु हिमालय। ठीक, सेतु से हिमालय तक। नेक्स्ट आगे कह रहा है ई, यानी बड़ी ई, बड़ी ई से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, ई है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाला या बाली। ठीक, प्रत्यक्ष रूप। ठीक, और जैसे अपराधी, बली, चक्री और हली, हल में ई लगा दी हली। ठीक है ना, यानी कि हल वाला या हल वाली। ठीक, इसी वजह से अपराध में ई ऐड कर दिया तो अपराधी हो गया, अपराध करने वाला या करने वाली। ठीक, ऐसे बल में ई लगा दिया तो बल, जिसके पास बल है वो बली हो गया। चक्र में ई लगा दिया तो हो गया चक्री, जिसके पास चक्र। ठीक, इसी प्रकार से एक शब्द है यहाँ पे चक्र, और चक्र के दो शब्द, दो अर्थ हैं। चक्र के जो है दो अर्थ हैं, कौन कौन से, एक है विष्णु और दूसरा कुमार। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन जो है वो है आसन्न। ठीक, थोड़ा सा PDF ब्लर हो रखी है, ठीक है ना, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आसन, आसन का मतलब होता है लगा हुआ या जुड़ा हुआ। ठीक, और इसका मतलब होता है जैसे मरणासन, या कह सकते हैं आसन से बनने वाले शब्द, एक होता है मरणासन और एक होता है आसन मृत्यु। ठीक, यानी कि मरने वाला मरणासन, मरने वाला, और आसन मृत्यु ऐसे मृत्यु के जस्ट समीप हो, मरणासन मतलब मरने वाला। ठीक, आगे उत्सर्ग का मतलब होता है विलोम बलिदान, सॉरी, उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान, और इससे बनने वाले शब्द है एक प्राणोत्सर्ग होता है और एक होता है आत्मोत्सर्ग। ठीक, आगे नेक्स्ट है आत्म या अपना। ठीक है, या स्वयं, और इससे बनने वाले शब्द अभी हमने जस्ट जो है डिस्कस भी किया था, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्महत्या, आत्म जो है हत्या, दो बार शब्द लिख रखा है, कोई ना। एंड आगे बात करें आत्म मार्ग, क्या, आत्म मार्ग, स्वयं का मार्ग। ठीक है, आत्ममार्ग, नेक्स्ट है आत्मीय, और है आत्मवंचना, क्या, आत्मवंचना यानी कि स्वयं को धोखा देना। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट आंसू, ये इम्पोर्टेंट है। आंसू का मतलब होता है तुरंत, क्या होता है, तुरंत। ठीक, और आंसू लिपिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो तुरंत ही जो है ना
लिपिक का काम करने लगे, यानी कि किसी ने कुछ बोला और वो तुरंत जो है उसे टाइप करके दे दे। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, आशुतोष, ऐसा व्यक्ति जो तुरंत ही खुश हो जाए। ठीक, नेक्स्ट है आशुलिपि, सेम हो गया। नेक्स्ट है आशु कवि, ऐसा व्यक्ति जो तुरंत जो है कविता जो है रच दे या कविता बना दे। ठीक, नेक्स्ट है आशु वक्ता, ऐसा व्यक्ति जो बिना पूर्व तैयार के बोलने वाला हो। ठीक, और आशुक होता है तीर या मन। ठीक, आगे बात करें, जो अतिथि का सत्कार करता है, क्या, जो अतिथि का सत्कार करता है वो होता है आतिथेय। क्या होता है? आतिथेय। ठीक है ना, इसी को हम कई बार बोलते हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल कंट्री में जो है दो देशों के बीच मीटिंग हुई है और एक देश जो है वहाँ पे आ रहा है, मतलब कई देश आ रहे हैं और उनमें से बोलते हैं ना कि मेजबान देश कौन सा है, तो मेजबान देश होता है ऐसा देश जो अन्य देश जो आ रहे हैं, यानी अन्य देश के लीडर जो आ रहे हैं वह उन लीडरों का स्वागत करेगा। ठीक, जो अतिथि का सत्कार स्वागत करता है वो होता है आतिथ्य, और इसी को बोलते हैं मेजबान। ठीक, आगे बात करें, आतिथ्य सत्कार की भावना, ये होता है आतिथ्य। ठीक है ना, और नेक्स्ट है जिसे सूंघा जा सके, इसे बोलते हैं आग्नेय। ठीक, और नेक्स्ट शब्द है, और ये शब्द है एय या य। ठीक, इसका मतलब है योग्य, जैसे गेय गाने योग्य, पेय पीने योग्य, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, खाद्य खाने योग्य। ठीक, त्याज त्यागने योग्य, वर्ण वर्णन करने योग्य, कथ्य मतलब कहने योग्य, और गेय मतलब गाने योग्य, गाने योग्य नहीं होगा ये, ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है ना, हेय और भाज्य। ठीक है, और हे का मतलब होता है घृणा करने योग्य। ठीक, आगे हम बात करते हैं, और आगे जो है अगर बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है, और ये कह रहा है किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी क्या कहलाते हैं? आदिवासी। ठीक, इसी प्रकार से किसी जिस पर आक्रमण हो, इम्पोर्टेंट है याद करना, आक्रांत, जिसने आक्रमण किया हो वो आक्रांता। ठीक है, जैसे जो विदेशी आक्रमण हुआ था इंडिया पे, जिन लोगों ने या जिन विदेशियों ने इंडिया पे आक्रमण किया था, तो ऐसे विदेशी जिन्होंने आक्रमण किया उन्हें क्या कहते हैं? आक्रांता, और इंडिया पे आक्रमण किया गया तो वो हो गया आक्रांत। ठीक, आगे हम बात करें दैव या जो प्रकृति द्वारा होने वाला। ठीक है ना, ये होता है आधे दैविक। क्या होता है? आधे दैविक। ठीक, इसी प्रकार से देव का मतलब अभी जस्ट बताया था भाग्य, एंड नेक्स्ट कह रहा है भूतों या जीवों द्वारा होने वाला दुख, ये होता है आपका आधे भौतिक। जिसका संबंध आत्मा से हो इसे बोलते हैं आध्यात्मिक, और जैसे अहंकार का नाश जो है हो गया हो, जिसके अहंकार का नाश हो गया वो उससे बोलते हैं आंत गर्भ। क्या बोलते हैं? आंत गर्भ। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट जन्म लेते ही मर जाना। नेक्स्ट है जन्म लेते ही मर जाना, तो ये क्या कहलाता है? आदंडपात। क्या बोलते हैं? आदंडपात। ठीक, आदंडपात। नेक्स्ट है अपने को खो देना, ये होता है आत्मवंचना। ठीक, और नेक्स्ट कह रहा है भगवान के सहारे अनिश्चित आय। ठीक है ना, मतलब कोई निश्चित आय ना हो और भगवान के सहारे बैठे हो। ठीक है ना, तो आजीविका निश्चित ना हो, इसे बोलते हैं आकाश वृत्ति। ठीक है ना, क्या जैसे एक कहावत है ना, क्या कहावत है? अरे अजगर करे न चाकरी, वो से रिलेटेड है ना, वही वाला है। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो भगवान भरोसे बैठा हो, ठीक, वो आकाश वृत्ति होती है। मृत्यु पर्यंत होता है आमरण, यानी कि मृत्यु तक। ठीक है ना, आमरण, और इसका मतलब क्या होता है? खाना न खाना। ठीक, जो गुण दोष का विवेचन करता हो इसे बोलते हैं आलोचक या समालोचक। ठीक, समालोचक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गुणों का भी वर्णन करता है प्लस प्लस जो है दोषों का भी वर्णन करता है, उसे समालोचक या आलोचक बोलते हैं। ठीक, किसी बात पर बार बार जोर देना इसे बोलते हैं आग्रह। ठीक है, और तत्काल कविता रचने वाला इसे बोलते हैं आशु कवि। ठीक, अभी जस्ट पढ़ा भी था। एंड नेक्स्ट कह रहा है कही हुई बात को बार बार कहना। ठीक, कही हुई बात को बार बार कहना इसे बोलते हैं पृष्ठ पेशर। क्या बोलते हैं? पृष्ठ पेशर। ठीक, आगे बात करें वृत्ति। वृत्ति का मतलब पैटर्न, आकाश वृत्ति इससे शब्द बनेगा, प्रवृत्ति शब्द बनेगा, और जीवन वृत्ति शब्द बनेगा। ठीक, आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट करा है बालक से वृद्ध तक सभी। बालक से वृद्ध तक सभी, आप सभी लोग जो आमंत्रित हैं, तो ये हो जाएगा आबाल वृद्ध आमंत्रित या निमंत्रित। ठीक, ताजिया रखने की जगह इसे बोलते हैं इमामबाड़ा, और इमामबाड़ा कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में दो इमामबाड़े, एक बड़ा इमामबाड़ा और एक छोटा इमामबाड़ा। ठीक, आगे कह रहा है वह चीज़ जिसकी इच्छा की गई हो इसे बोलते हैं इच्छित,
और किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन तथा यथातथ्य वर्णन इसे बोलते हैं इतिवृत्त। क्या बोलते हैं? इतिवृत्त। आगे बात करते हैं, और आगे बात कर रहा है आदि से अंत तक। ठीक है ना? क्या? आदि से अंत तक इसे बोलते हैं आधोपांत या फिर जो आदांत। ठीक, आदि का मतलब होता है शुरू और उपांत का मतलब अंत। ठीक है ना? तो ये शब्द बन जाते हैं आद्योपांत। आदि धन अंत। आगे कह रहा है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन इसे बोलते हैं इतिवृत्त। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य इसे बोलते हैं ईप्सा, इहा या कामना। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे ये कह रहा है जो दूसरे की उन्नति देखकर जो जलता हो इसे बोलते हैं ईर्ष्यालु। एंड जिसे सूंघा जा सके इसे बोलते हैं आग्रह। क्या? आग्रह। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे बात की जा रही है इच्छा वाले शब्द। कौन से वाले? इच्छा वाले शब्द। ऐसे शब्द जिनसे इच्छा की जो जानकारी होती है, जैसे जानने की इच्छा इसे बोलते हैं जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी जैसे इच्छा वाले शब्द है उसमें अगर बड़ा आ लगा है तो वो इच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से। और अगर उसमें छोटे उ की मात्रा हो जाएगी तो फिर उस इच्छा को जानने वाला हो जाएगा। ठीक है ना? अभी जस्ट हम नीचे समझ सीखेंगे, पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है ऊपर इच्छा और इच्छुक। ठीक है ना? जैसे जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासा। ठीक, और जानने की इच्छा, एक सेकंड सॉरी, जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु। इसी प्रकार से जैसे जीने की इच्छा जिजीविषा, और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु, और मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छुक व्यक्ति मुमूर्षु होगा। ठीक है ना? छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है। जैसे मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ठीक, आगे बात करें तो आगे यहाँ पे बात कर रहा है तैरने की इच्छा तितीर्षा, और तैरने की इच्छुक या तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु हो जाएगा। खाने की इच्छा बुभुक्षा, और खाने की इच्छा रखने वाला ये हो जाएगा बुभुक्षु। खाने की इच्छा स्वाद में, ठीक है ना, जिगत्सा, और खाने की इच्छा रखने वाला ये होगा जिघत्सु। ठीक, मारने की इच्छा जिघांसा, जिघांसा यहाँ पर अंग की बन दिया, और मारने की इच्छा रखने वाला ये होगा जिघांसु। क्या होगा? जिघांसु। आगे बात करते हैं, जिसे बुलाया न गया हो। क्या? जिसे बुलाया न गया हो इसे बोलते हैं अनाहूत। ठीक है ना? आहूत का मतलब होता है बुलाया गया हो। जैसे हम हवन कराते हैं तो हम आहुति डालते हैं, तो क्या होता है, वो जो देवताओं को बुलाया गया होता है ना, उसी से रिलेटेड होता है। ठीक, अन्न नेगेटिव हो गया और आहूत हो गया बुलाया हुआ। तो अनाहूत इससे शब्द बनेगा, इसका मतलब होता है जिसे न बुलाया गया हो। ठीक, आगे कह रहा है बड़ा चढ़ कर कहना इसे बोलते हैं अतिशयोक्ति या अत्युक्ति। ठीक, अतिशय धन उक्ति इससे बनता है अतिशयोक्ति, और अति धन उक्ति इससे बनता है अत्युक्ति। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट कह रहा है जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो इसे बोलते हैं अभूतपूर्व, और निष्फल न होने वाला इसे बोलते हैं अमोघ। निष्फल न होने वाला, जैसे कई बार देवी देवताओं की आपने कहानियाँ सुनी होंगी, वो बोलते हैं अमोघ बाण चला दिया। अमोघ बाण का मतलब ऐसा बाण जो फेल ना जाए, जहाँ पे निशाना लगाया तो 100% निशाने पे जाके लगे। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक शब्द बना है, और ये है जिसका जो है निष्फल ना हो। ठीक है ना? अमोघ, एंड जिसका निवारण न हो सके ये होता है अनिवार्य, और निवारण या परिहार ये होता है हटाना। जैसे किसी चीज़ का निवारण कर देना, या जैसे बोलते हैं ना प्रॉब्लम का निवारण कर दिया, समस्या का निवारण कर दिया, तो होता है हटा देना। ठीक, अनिवार्य अपरिहार का मतलब होता है हटाने योग्य, और अनिवार्य या अपरिहार का मतलब होता है जिसे हटाया ना जा सके। जैसे हम छुट्टी, हिंदी में शुद्ध हिंदी की बात करें, छुट्टी लेते हैं अपरिहार्य कारणों से, हम 2 दिन के लिए जो है दफ्तर नहीं आ पाएंगे। अपरिहार्य कारणों के मतलब हो गया कोई एक ऐसा रीजन है जिस रीजन के चलते हम छुट्टी लेंगे ही लेंगे, वो रीजन के बिना जो है मतलब बिना छुट्टी की बात नहीं बनेगी, यानी कि लेनी ही लेनी, यानी कि क्या, जैसे हटाया ना जा सके। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है जो शुद्ध न किया गया हो। ठीक, अपरिमार्जित, क्या अपरिमार्जित, और मार्जन का मतलब होता है मांजना, साफ करना। ठीक, इसी प्रकार से मार्जित का मतलब होता है मजा हुआ। ठीक है ना? और ये साफ किया हुआ। नेक्स्ट है परिमार्जित
पूरा मजा हुआ या पूरा साफ किया हुआ, और अपरिमार्जित होता है पूरी तरह से साफ न किया हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट गोला है, और इस गोला में शब्द है परे, और परे का मतलब होता है पूरा या जो है चारों ओर, पूरा या चारों ओर। इससे शब्द के आगे बन सकते परे आवरण, पर्यावरण, मतलब पर का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा। हमारे चारों ओर जो घेरा है उसी को पर्यावरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक, परिमाप, नेक्स्ट है परिभू, नेक्स्ट है परिवार, और नेक्स्ट है परिमार्जन। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट है, और वो है आपका किसी वस्तु की जो भीतरी भाग, किसी वस्तु की भीतरी भाग या किसी वस्तु का भीतरी भाग, इसे बोलते हैं आभ्यंतर, जानने वाले या वाला अभिज्ञ, और न जानने वाला अज्ञ या अनभिज्ञ। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें, और नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु का जो है भीतरी भाग कहलाएगा आभ्यंतर, और निम्न वर्ग या निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका अंत्यज। क्या बोले, अंत्यज। ठीक, ये जो शब्द है यहाँ पे ध्यान रखना, इस शब्द को बोलेंगे अंत्यज। ठीक है ना। नेक्स्ट गोला है अंत्य, अंत्य का मतलब आखिरी छोर पे। ठीक है ना। एक आपने कार्ड सुना होगा अंत्योदय कार्ड। ठीक है ना। तो अंत्य का मतलब है बिल्कुल आखिरी, और उदय का मतलब है मतलब उनका जो है उदय कर देना। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो अंत की लाइन में, यानी कि बिल्कुल गरीबी रेखा में है, गरीबी रेखा से भी पीछे है। ठीक है ना। और उसका भी उदय करना, और उसी से बनता है अंत्योदय कार्ड। ठीक, अंत्यज, अंत्यधन ज ये हो गया अंत्यज, अंत्यधन उदय ये हो गया अंत्योदय, और अंत्यधन अक्षरी ये हो गया अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी याद कर लेना किस प्रकार से बना है शब्द, या किस प्रकार से लिखता है, अंत्या। ठीक है ना। और अक्षरी ये हो जाएगा अन, आदन्ना, आदत्ता और या। ठीक है। और डंडा और छरी, छत्री वाला छा और रा, इस प्रकार से शब्द बनेगा। और ये है अंत्यधन इष्ट अंत्येष्टि। अंत्येष्टि क्या होता है, अंतिम हवन। ठीक है ना। क्या होता है, अंतिम हवन। आगे बात करते हैं चार पुरुषार्थ कौन से होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है ना। ये भी धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, अर्थ का मतलब धन, काम का मतलब काम वासना, मोक्ष का मतलब होता है मतलब त्याग देना, यानी कि इस संसार को छोड़ देना। ठीक, आगे बात करें, जो मापा न जा सके उसे बोलते हैं अपरमेय। ठीक, ऐसा जो मापा न जा सके अपरमेय, और जो मापा न गया हो अमापित। ठीक, जो मापा जा सके वो होगा आपका परमेय। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट है मिथ। मिथ का मतलब होता है माप, और इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे ज्यामिति। ठीक है ना। और इसी प्रकार से क्षेत्रमिति, और इसी प्रकार से त्रिकोणमिति। ठीक है ना। मिति का मतलब होता है माप, त्रिकोण का माप करना त्रिकोणमिति, क्षेत्र का माप करना क्षेत्रमिति, और ज्या पृथ्वी का माप करना ज्यामिति। ठीक, नेक्स्ट है मेय या मापने योग। ठीक, शब्द क्या मेय, और इसका अर्थ होता है मापने योग। यहाँ से एक शब्द बनेगा परिमेय, यानी कि जिसको मापा जा सके, और अपरमेय जिसको मापा न जा सके। ठीक, नेक्स्ट है पीछे चलने वाला। क्या, पीछे चलने वाला ये होगा आपका अनुगत, अनुगत या फिर अनुचर। ठीक है ना। और नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा ना हो, ये होगा अजर। ठीक, आगे जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक, क्या होता है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। नेक्स्ट है अजर, अजर होता है जो बूढ़ा ना हो, और निर्जर होता है जो बूढ़ा ना हो। अजर और निर्जर दोनों का मतलब होता है जो बूढ़ा न हो। ठीक, और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक, जब बोलते हैं ना जर्जर व्यक्ति, वो बुढ़ापे से संबंधित होता है। निह धन निहजरा, निहजरा का मतलब निर्जरा। ठीक है ना। ये जो स्त्री, स्त्री जो कभी बूढ़ी न हो, ऐसी स्त्री जो कभी बूढ़ी ना हो उसे बोलते हैं निर्जरा। आगे जिसके बारे सॉरी जिसके बराबर कोई ना हो। ठीक, क्या बोलेंगे, अनुपम। नाम होता है अनुपम, ऐसा व्यक्ति जिसके बराबर कोई भी ना हो, दैट इज कॉल्ड अनुपम। ठीक, नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो, इसे बोलेंगे अकिंचन। और किंचित का मतलब तो कुछ होना, और अ लगा दिया तो जो है अकिंचन हो जाएगा, यानी कि कुछ भी ना हो। जैसे किसी शब्द में जनरली, हर एक शब्द की बात नहीं कर रहे, किसी शब्द के आगे यानी कि उपसर्ग में अगर छोटा आ लगा देते तो वो नेगेटिव भाव पैदा करता है, और वहीं अगर हम बड़ा आ लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव भाव पैदा करता है। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट, और नेक्स्ट कह रहा है विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण, ये क्या बोलते हैं अभिभाषण। और दिशाओं का अंत इसे बोलते हैं दिगंत। ठीक है ना। ये कैसे बनता है, दिक धन अंत, ये दिगंत हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जो है
जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, इसे बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु एक इतिहास में राजा भी था। ठीक, आगे बात करते हैं जात या जन्म। जात, जात का अर्थ होता है जन्म, जैसे अजात शत्रु जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। जात कर्म, ठीक है ना, मतलब जात कर्म का मतलब जो जो जैसे पैदा हुआ वो अब तक वैसे ही है, यानी कि जन्म से वैसे ही काम करता है। ठीक, जल जात कमल, और बात जात हनुमान, और मन जात ये होता है कामदेव। ठीक, मन जात कामदेव होता है। आगे बात करें जिसका उपचार न किया जा सके। ठीक, ऐसा व्यक्ति जिसका उपचार न किया जा सके तो ये हो जाता है असाध्य। बोलते हैं ना असाध्य बीमारी हो गई, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक, इस प्रकार से नेक्स्ट है महल के भीतरी भाग, इसे बोलते हैं अंतःपुर। महल का भीतरी भाग अंतःपुर, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। ठीक, इसे बोलते हैं अच्युत। क्या बोलेंगे? अच्युत। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट गोला है च्युत, और च्युत का मतलब होता है हटाना। ठीक, पदच्युत मतलब पद से हटा दिया, धर्मच्युत धर्म से हटा दिया, और जातिच्युत जाति से हटा दिया, बाहर कर दिया, राज्यच्युत राज्य से बाहर कर दिया, और अच्युत का मतलब होता है जिसे हटाया ना जा सके, अभी पढ़ा था। और अच्युत जो है अनेकार्थी होता है, एक अर्थ होता है इसका कृष्ण और दूसरा अर्थ होता है विष्णु। ठीक, आगे अधिकतम, यहाँ नोट दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे नोट में कह रहा है, और ये कह रहा है अधिकतम शब्द जो है विष्णु और कृष्ण के पर्यायवाची जो समान है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है अच्छा यहाँ पर 5 उंगलियां, यानी कि हाथों की 5 उंगलियों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, इन 5 उंगलियों को क्या नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, यहाँ पर अंगूठा है, आप लेफ्ट हैंड देखना, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना। सबसे पहले अंगूठा, अंगूठा को अंगुष्ठ बोलते हैं, उसके बाद वाली उंगली को तर्जनी बोलते हैं, बीच वाली उंगली को मध्यमा बोलते हैं, और फिर प्यार वाली उंगली को अनामिका बोलते हैं, जिसमें रिंग पहनाते हैं। एंड कनिष्क का सबसे छोटी जो उंगली होती है उसे बोलते हैं कनिष्ठिका। और अनामिका का मतलब होता है ऐसा जिसकी कोई नाम हो, मतलब नेगेटिव, नाम का मतलब नाम होना। ठीक, अनामिका मतलब जिसका कोई नाम ना। ठीक, आगे बात करें अनामिका जिसका कोई नाम ना हो। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है ऐसी स्त्री जिसे सूरज भी न देख सके, असूर्यम पश्या। कड़े पर्दा में रहने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जिसे सूरज भी न देख सके, असूर्यम पश्या होता है। इच्छा वाले शब्द यहाँ पे देखेंगे, और इच्छा वाले शब्द अभी जस्ट हमने देखे भी थे पीछे, कुछ यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे निरंतर ऊपर उठने की इच्छा, इसे बोले उदीसा, और निरंतर ऊपर उठने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, इसे बोले उदीसु। ठीक, काम करने की इच्छा चिकीर्षा, और काम करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति चिकीर्षु। सींचने की इच्छा या छिड़कने की इच्छा शिक्षा, और सींचने या छिड़कने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति शिक्षु। और सृष्टि करने, रचने या बनाने की इच्छा सुरक्षा, और इसका जो है रचने वाला व्यक्ति ये बोलेंगे सुरक्षा शिक्षु। ठीक, और आगे बात करें हरण करने की इच्छा ये होगा जिहीर्षा। हरण करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिहीर्षु। बोलने या जो बात कहने की इच्छा विवक्षा, एंड बोलने या बात कहने की इच्छुक व्यक्ति ये होगा विवक्षु। ठीक, इसी प्रकार से जानने की इच्छा ये होता है पिपासा, जानने की इच्छुक ये होता है पिपासु। प्राप्त करने की इच्छा प्रेप्सा, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला प्रेप्सु। खाने की इच्छा जिगत्सा, और खाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिघत्सु। ठीक, इसी प्रकार से मारने की इच्छा जिघांसा, और इच्छुक व्यक्ति हो जाएगा जो मारने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो ये हो जाएगा जिघांसु। ठीक, नेक्स्ट है स्वच्छ करने की इच्छा पुपूसा। ठीक, और स्वच्छ करने की इच्छा रखने वाला पुपूसु। इसी प्रकार से जाने की इच्छा ये यात्सा, और जाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ही यासु। ठीक, आगे दान करने की इच्छा दित्सा होगा, और दान करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होगा दित्सु। त्याग करने की इच्छा जिहासा, और त्याग करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिहासु। पकड़ने की इच्छा हो जाएगा आपका जिघृत्सा। ठीक है, और जो है पकड़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो जाएगा जिघृत्सु। ठीक, आगे पाने की इच्छा लिप्सा, पाने की इच्छा रखने वाला लिप्सु होगा यहाँ पर। ठीक, लिप्सु होगा। नेक्स्ट है मरने की इच्छा मुमूर्षा, और मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ये हो जाएगा मुमूर्षु। ठीक, आगे बात करें
जैसे अणिमा है, अणिमा का मतलब क्या होता है, अपने शरीर को अणु के समान जो है छोटा कर लेने की क्षमता, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अणुमा। इसी प्रकार से महिमा, महिमा का मतलब होता है शरीर को जो है, शरीर को या शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता। जैसे बोलो श्री कृष्ण ने अपनी महिमा दिखा दी, इसका मतलब शरीर का बहुत बड़ा रूप दिखा दिया। अणिमा का मतलब होता है शरीर को बिल्कुल सूक्ष्म आकार का बना लेना, ठीक। गरिमा का मतलब होता है शरीर को भारी बनाने की क्षमता, ठीक है। इसी प्रकार से लघुमा का मतलब होता है शरीर को भार रहित या बहुत छोटा बना लेना, ठीक है। इसी प्रकार से प्राप्ति का मतलब बिना किसी रोक टोक के किसी स्थान पर जाने की क्षमता। इन पराकाम्य का मतलब होता है अपनी जो है प्रत्येक कामना पूर्ण करने की क्षमता। ईशित्व, ठीक है ना, ये कहलाता है प्रत्येक प्राणी पर शासन करने की जो क्षमता। और वशित होता है प्रत्येक प्राणी को बस में करने की क्षमता, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, और नेक्स्ट करा धन या घृणा। ये जो है ये है आधा घाघड़ी, एक मिनट, आधा घाघड़ी और नानल, ये शब्द, ठीक है। इसका मतलब तो मारने वाला। कृतघ्न, ठीक है ना। इसी प्रकार से शब्द बना है शत्रुघ्न, ये बोला है गोघन, ठीक है ना, ये गोघ्न है, गोघ्न, ठीक। और ये गुरुघ्न, ठीक है। एक पितृहंता, इसका मतलब होता है पितृघ्न, पितृघ्न का मतलब होता है पितृहंता, यानी कि पिता की हत्या करने वाला। मातृघ्न मतलब माता की हत्या करने वाला, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, एक मिनट, और जो नेक्स्ट है वो आपका ऋण देने वाला। इसका मतलब होता है उत्तमर्ण या ऋणदाता, ठीक। और ऋण लेने वाला होता है अधमर्ण या ऋण करता। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो ऋण से मुक्त हो चुका हो वो ऋण, और ऋण चुकाने के लिए लिया जाने वाला ऋण, ये ऋणार्ण। और देव, ऋषि एवं पितृ ऋण, ये होगा ऋण त्रय। और यज्ञ का रक्षक, यज्ञ रक्षक और मक्ष त्राता कहलाता है, ठीक। और यज्ञ करवाने वाला ऋत्विज होता है, यज्ञ के ऋत्विज यानी करवाने वाला ये होत्र होता है, ठीक है। एंड आगे बात करें यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है इसका ऋत्विक होता है अध्रुवेद, अध्वर्य, ठीक। और सामवेद का होगा उद्गाता, और अथर्ववेद का होगा ब्रह्मा, ठीक। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, आपकी इच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक। एंड इस वीडियो में कंप्लीट वाक्यांश करा दिया है, विश्वास मानिए। ये पूरी वीडियो देख लीजिए और आपके जो आरओ में 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फंस जाएंगे, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फंस जाएंगे। बस इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से मतलब अच्छे से, ठीक।